हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल कुरेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यक्तित्व विकास में के कौशल। आज उसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सामंजस्य कौशल। सामंजस्य क्या होता है, सामंजस्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, सामंजस्य हमारे व्यक्तित्व में कितना महत्व रखता है और सामंजस्य होता क्या है। देखिए, जो शब्द है सामंजस्य, सामंजस्य यह शब्द ऐसा है कि हमारे दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। हम इस शब्द का कहीं ना कहीं उपयोग जरूर करते हैं या हमारे सुनने में आता है। देखिए, सामंजस्य को दूसरे शब्द में हम कहें हिंदी में तो उसको बोलते हैं हम तालमेल। सामान्य रूप से हम बोलते हैं कि भाई तालमेल बना करके रखिएगा। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर के सदस्य बोलते हैं कि आप बाहर जा रहे हैं तो कृपया करके सामंजस्य बना करके रहना। आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आप अनेक विद्यार्थियों से सामंजस्य बना करके चलते हैं, आप तालमेल बना करके चलते हैं। जब विद्यार्थियों को जब टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर और विद्यार्थियों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में जो बात करने का और जो विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वह एक सामंजस्य और तालमेल के माध्यम से किया जाता है। जैसे आप देखेंगे, जब हमारा कोई घर का सदस्य बाहर जाता है, किसी क्षेत्र में जाता है, किसी व्यवसाय में जाता है, तो उसे सलाह के रूप में कहा जाता है कि आप सामंजस्य बना करके काम करना। सामंजस्य का अर्थ है तालमेल, मतलब कि आपसी समझ। इसको मैत्रीय पूर्ण तरीके से व्यवहार भी कहा जा सकता है। मैत्रीय पूर्ण तरीके से व्यवहार में इसका अर्थ यह नहीं है कि मित्रता अलग है और मैत्रीय पूर्ण व्यवहार अलग है। जिस प्रकार से किसी व्यवसाय में ग्राहक और दुकानदार के मध्य जो व्यवहार होता है वह एक सामंजस्य, यदि वह व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व का है और वह सामंजस्य कौशल में निपुण है तो दुकानदार और ग्राहक के बीच जो संबंध बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो हम देखेंगे कि सामंजस्य कौशल होता क्या है। देखिए, सामंजस्य केवल बाहरी लोगों से आवश्यक जरूरी नहीं है। सामंजस्य स्वयं से भी होना बहुत जरूरी है। हम कभी कभी देखते हैं कि हमारा दिमाग कुछ कह रहा है, हम बोल कुछ रहे हैं। हमारा मन कुछ कह रहा है, हम बोल कुछ रहे हैं। हमारा मन कुछ कर रहा है, हम कर कुछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन और दिमाग का सामंजस्य, तालमेल अच्छे से नहीं हो पाता, जिसका परिणाम होता है कि हम कुछ का कुछ करने लगते हैं। समाज में आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार के उदाहरण में ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति देखने को मिलेंगे कि उनके बोलने में और करने में, मतलब करनी और कथनी में अंतर होगा, क्योंकि वो सामंजस्य कौशल में निपुण नहीं है। देखिए, जो सामंजस्य है, सामंजस्य में क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले सामंजस्य में आता है सामाजिक सहयोग। देखिए, सामाजिक सहयोग से अर्थ है समाज में समाज के अंतर्गत आप सामंजस्य एवं तालमेल बना करके रहें। सामाजिक गतिविधियां जो भी होती हैं उसमें आप सामंजस्य एवं तालमेल बना करके अपना योगदान दें। जब आप सामाजिक कार्यों में सामंजस्य बना करके सहयोग देते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित होता है। आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित होते हैं, क्योंकि आप समाज की गतिविधियों में, समाज के विभिन्न पक्षों में सामंजस्य बना करके अपना योगदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। देखिए, जो व्यक्ति सामंजस्य बना करके चलता है उस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। वह आत्मविश्वास से भरा रहता है। वह सदैव जो भी कार्य करेगा आत्मविश्वास के साथ में करेगा, और आत्मविश्वास के साथ में जो कार्य किए जाते हैं वो बहुत ही सही रहते हैं, और वह व्यक्ति स्वावलंबी भी होता है। वह अपने कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं डालता और वह आत्मविश्वास से
परिपूर्ण होता है। इसके बाद सामंजस्य का जो तीसरा बिंदु है वह है संवाद। संवाद, देखिए यह तत्व जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें आपको अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने रखना है। जब आप अपने विचार, अपने भाव को सामने वाले व्यक्तियों को के सामने रखते हैं, वही कला है संवाद। आप अपने विचारों को कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, आप अपनी बात को कितने अच्छे से स्पष्टता से बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, उसका माध्यम है संवाद। संवाद में आपको ऐसा सामंजस्य बनाना है कि जो आपके श्रोता हैं, जो आपके सुनने वाले हैं, वह किस मटेरियल को चाहते हैं कि आप किस विषय पर बोलें। तो आपको अपने बोलने में और सुनने जो श्रोता हैं वह क्या चाहते हैं, उसके बीच में आपको सामंजस्य बनाना है। ऐसा तालमेल बनाना है कि श्रोता आपके जो आप बोल रहे हैं तो वह जो है मंत्रमुग्ध हो जाएं, वो आपकी बात को ही सुनते रहें। अब विषय उठता है कि सामंजस्य क्यों महत्वपूर्ण है, सामंजस्य क्यों मनाना चाहिए, इसके ऊपर भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए विषय उठ रहा है कि सामंजस्य देखिए सामंजस्य क्यों मनाना महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहला बिंदु जो है सामंजस्य कौशल के माध्यम से आप क्या करेंगे। देखिए सबसे पहला बिंदु है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास से अर्थ है सामंजस्य कौशल क्यों महत्वपूर्ण है, इससे आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से अर्थ है आपकी भावनाएं जो हैं, आप उसी के अनुरूप आपको दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पहचानना। आप किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पहचानते हैं और उनकी भावनाओं को पहचानने के साथ आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, अपनी भावनाओं और सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं के बीच जो आप सामंजस्य स्थापित करके व्यवहार करते हैं, वह आपके व्यक्तित्व को निखारने में बहुत मदद करता है, आपके व्यक्तित्व को बहुत सकारात्मक प्रदर्शित करता है। इसी के साथ इसका जो दूसरा बिंदु है वह है देखिए दूसरे लोगों को समझने में या परखने की कला में विशेषता। आप दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार से समझ सकते हैं, इस कला में आप माहिर हो सकते हैं। जब हम दूसरे व्यक्ति को समझने लगते हैं, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने लगते हैं, तो हम व्यक्ति को देखते ही समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ हमारी तालमेल बनेगा कि नहीं बनेगा, किस प्रकार से हमें इस व्यक्ति को सामंजस्य रखना है। हम कभी कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति से हम वार्तालाप करते हैं और वह धीरे धीरे मुस्कुराता है। उसका मुस्कुराने का अर्थ है, अगर आपके अंदर पहचान है, अगर वो आप वार्तालाप कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं और वह व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब कि वह आपकी बात से संतुष्ट नहीं है, वह हंस रहा है अंदर अंदर, मतलब हास्य के रूप में आपको ले रहा है, तो आपको समझना होगा कि यह इस व्यक्ति से हमारा तालमेल नहीं जमेगा। देखिए सामंजस्य का अर्थ है जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को यह पता नहीं होना चाहिए कि आप किस प्रकार से उसके साथ तालमेल बिठा रहे हैं। जब देखिए दूसरे व्यक्तियों को समझने में या परखने की कला में विशेष
विशेषता होती है या महारत हम हासिल कर लेते हैं, तो इससे हमें 1 मिनट में ही पता चलता है कि यह व्यक्ति के साथ हमारा तालमेल बनेगा, इसके साथ सामंजस्य बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए, जब इसमें हमें विशेष बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला, जब व्यक्ति हमारे साथ बात कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति की आवाज के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बोलने का जो उसका स्वर है वह किस प्रकार से है। यदि उसका बोलते हुए स्वर बदलता है तो वह व्यक्ति आपकी भावनाओं से आपके साथ अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, वह आपसे दूर होना चाहता है। तो आपको उसकी आवाज पर ध्यान देना है कि वह किस प्रकार से उसका स्वर परिवर्तित होता है। इसके बाद हमें उसके शब्दों के चयन पर भी ध्यान देना है कि जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहा है। तीसरा, उसके चेहरों के भाव पर हमें ध्यान देना है। देखिए, व्यक्ति का जो चेहरा है उसके चरित्र का दर्पण है। व्यक्ति किस प्रकार से आपके साथ जुड़ा है, किस प्रकार से वह अपने आप को व्यक्त कर रहा है, उसका चेहरा उसका बता देगा कि वह किस प्रकार का अनुभव कर रहा है। यदि उसका चेहरे के भाव आपके अनुकूल नहीं है तो आपको ऐसा सामंजस्य बनाना है कि आप अपनी बात को पूर्ण करके दूर हो जाएं। चौथा, हमें उसके उठने बैठने, उसके आचरण पर ध्यान देना है कि उसका किस प्रकार से उठना बैठना है। उठने बैठने से भी हमें बहुत सारे संकेत समझ में पता चलते हैं, जब हम दूसरे व्यक्ति को समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर क्या है। इसके बाद उसकी आंखों का संपर्क। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो उस व्यक्ति की आंखों का संपर्क किस प्रकार से है। यदि व्यक्ति आंख चुरा रहा है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वह व्यक्ति आपके साथ जो उसका भाव है वो बहुत अच्छा नहीं है, वह आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, वह आपसे दूर होना चाहता है या उस विषय पर बात नहीं करना चाहता है। तो हमें आंखों के संपर्क पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा बिंदु है वह है प्रश्न करना। सामंजस्य के दौरान जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो उसमें प्रश्न करना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रिसर्च क्या बोलते हैं, रिसर्च जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी शोध संस्थान में शोध पत्रिका में यह पाया गया है कि जो व्यक्ति वार्तालाप के माध्यम से सबसे ज्यादा प्रश्न करता है उसे बहुत लोग पसंद करते हैं। मतलब कि जब हम प्रश्न करते हैं, जब हम बात करते हैं और उसकी बात करने के बाद हम उससे प्रत्युत्तर में प्रश्न करते हैं, तब उसको यह लगता है कि यह मेरे विषय से बहुत अच्छे से जुड़ा है, तो उसे भी आनंद आता है कि आप उसकी बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तब आप बहुत अच्छे से सामंजस्य बना करके प्रश्न उत्तर उससे कर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है सक्रिय रूप से सुनना। चौथा है सक्रिय रूप से सुनना। देखिए, जब वक्ता बोलता है तो श्रोताओं को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। सुनने में भी आपको सामंजस्य की आवश्यकता पड़ेगी। सामंजस्य कौशल ही महत्व आपको समझ में आएगा। जब कोई वक्ता बोलता है तो श्रोता को चाहिए कि वह गंभीरता के साथ, सक्रियता के साथ उस बात को सुने। सुनने के बाद चिंतन करे। चिंतन के बाद जब उसको वक्ता का बोलने का समय पूरा हो जाए, वक्ता को पूरा समय देना चाहिए कि वह अपने विषय को पूरा बोले। जब वह विषय को बोल देता है तो श्रोता को उसके प्रति उत्तर में प्रश्न करना चाहिए। जब वह व्यक्ति प्रश्न करता है सक्रिय रूप से सुनने के बाद तो उसके प्रश्न बहुत ही तथ्यात्मक होते हैं, तार्किक होते हैं और उसके उत्तर जो है वक्ता क्रमबद्ध तरीके से देते हैं। इस प्रकार से हमें सामंजस्य बना करके अपने जीवन को जीना चाहिए। सामंजस्य प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। जीवन में, संसार में हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं वो कोई भी पूर्ण नहीं है, वो किसी ना किसी स्तर पर सामंजस्य बनाए हुए हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सामंजस्य बना करके चलते हैं वह जीवन में सफल होते हैं। सामंजस्य जीवन की एक कला है। आप जब सामंजस्य करना सीख लेते हैं तो आप जीवन को जीने की कला सीखते हैं। आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके आसपास के वातावरण में विभिन्नता के से भरे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति
हैं, आपको उनके साथ सामंजस्य, उनके साथ तालमेल बना करके रहना है। जो व्यक्ति तालमेल बना करके रहता है वह बहुत ही अच्छे से सफल हो जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जीवन में क्योंकि संघर्ष बहुत सारे हैं, तो उन संघर्षों, उन समस्याओं के साथ हमें तालमेल बनाना है, सामंजस्य बनाना है और अपने लक्ष्य को पाना है। इसीलिए हम ऐसी कोशिश करें कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने अपने वातावरण में, अपने आसपास के जो आपके संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं और अपनी उसमें जो है योग्यताएं हैं, उनमें ऐसा तालमेल बनाएं कि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। आशा करता हूं कि आपको सामंजस्य कौशल समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि इस विषय या इस बिंदु पर समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। और आपके आगे भी जो टॉपिक हैं उनको हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।